हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये हमारी चौथी वीडियो है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 5 प्रकार पढ़े थे, उसमें फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और जो होता है स्पोर फॉर्मेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर हुई थी, जिसमें टिश्यू कल्चर भी छोटा सा टॉपिक है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसे हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया था। थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो होता है फ्लावर्स के 5 पार्ट, सेपल, पेटल्स, रिसेप्टिकल्स और स्टामेन और पिस्टिल और कार्पेल जो होता है, पांचों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, वो कवर किया था। पॉलिनेशन कवर किया था थर्ड वीडियो में। और जो होता है एक फोर्थ वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने जो होता है जर्मिनेशन कवर किया, फर्टिलाइजेशन कवर किया। ये हमारी 5th वीडियो है, ठीक है। ये सेक्सुअल अब हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लांट का तो सब कुछ हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि अब जो होता है ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उधर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है आपका सेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। उधर एक टॉपिक हो गई जो कि बच्चों को कम आती है, तो वहाँ से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। फिर जो होता है फ्लावर्स के 5 पार्ट जो थे वहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। पॉलिनेशन जो होता है वो टॉपिक जो होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पॉलिनेशन पूछता है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर जो होता है एयर के थ्रू हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो जो होता है इतनी टॉपिक हो गई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये जो होता है एनिमल्स है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जो होता है हम अपने बॉडी से रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ने में। प्लांट्स में जो होता है हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो चलिए जो होता है फिलहाल बोरिंग वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। बाकी हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो होता है। तो सबसे पहले हम जो होता है पढ़ेंगे हम लोग गैमीट्स पढ़ेंगे। गैमीट्स से ही पता चलता है, हम देखिए गैमीट्स वाले में पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस जो होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ ऑफ होता है। तो ये सारी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता चलेगा। हम गैमीट पढ़ेंगे तो गैमीट क्या होता है, गैमीट एक सेल ही होती है। हम जानते ही हैं कि गैमीट सेल जो होता है, हम जानते हैं कि गैमीट होता है जिसे गैमीट सेल कहते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम गैमीट सेल होता है। फिर एक सेल होती है जो बॉडी सेल, पूरी बॉडी की सेल होती है, इसे सोमैटिक सेल कहा जाता है। तो गैमीट सेल और सोमैटिक सेल मतलब गैमीट सेल ऐसा क्या होता है उसमें कि पूरी बॉडी की सेल से अलग होता है, उसे अलग नाम दिया जाता है। तो कुछ तो होता होगा अंतर, तो अंतर जानेंगे। वो अंतर हम जानेंगे माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो हम माइटोसिस मियोसिस भी जान जाएंगे साथ साथ में। और जो होता है इन्हीं गैमीट्स के वजह से ही जो होता है क्रोमोसोम जो होता है इसी इन्हीं गैमीट्स की वजह से ही जो होता है उनमें क्रोमोसोम का डिफरेंस आता है। जैसे मेल गैमीट होगा तो उसमें XY होगा, फीमेल गैमीट होगे तो उसमें जो होता है XX होगा, तो दोनों मिलेंगे। तो इस तरीके से मेल और फीमेल भी यहीं से बन जाते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले गैमीट्स की ना। तो ये देखिए गैमीट्स, एक चीज़ होती है गैमीट्स ना। गैमीट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होता है। तो ये जो होता है मेल गैमीट किसे कहते हैं, मेल गैमीट स्पर्म को कहा जाता है और फीमेल गैमीट जो है ओवम को कहा जाता है। इतना हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले बात तो ये पढ़ेंगे कि गैमीट सेल और जो होता है जो पूरी बॉडी की सेल होती है उन्हें सोमैटिक सेल कहा जाता है। तो गैमीट सेल और सोमैटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में डाउट आ सकता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पूरी बॉडी की सेल जिस तरीके से होती है उसी तरीके गैमीट सेल, जैसे अलग नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हो जाती है गैमीट सेल। देखिए गैमीट सेल की बात करते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा एक गैमीट सेल और जो होता है एक जो होता है सोमैटिक सेल लिखा हमने, गैमीट सेल, सोमैटिक सेल। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है बेटा क्रोमोसोम नंबर का। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो अलग होता है, और जो 23वां पेयर होता है वो XX होता है या XY होता है। जैसे फीमेल में XX होता है और मेल में जो होता है XX जो है XY होता है। अब यही जो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है यही डिसाइड करता है कि कोई जो बेबी है वो मेल बनने वाली है या फीमेल बनने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ से X गया तो फीमेल बनेगी और यहाँ से Y गया तो मेल बनेगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा। तो कुल मिला के हमें यहां से इतनी बातें पता चलती है कि 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं 22 पेयर तो जो होता है अपना अलग काम करता है, जो 23वां पेयर होता है वही डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी ना।
तो हमें इतना पता चलता है कि एक सेल में 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। 23 पेयर का मतलब कितना हो गया, देखिए ये लिख लेते हैं हम लोग 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब होता है 46 क्रोमोजोम ना बेटा। 23 पेयर, एक पेयर में 2 क्रोमोजोम, कितने, एक पेयर में 2 क्रोमोजोम। आपने क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के ऊपर लगा होता है, तो ये जो होता है पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोजोम। तो देख लीजिए ये जो होता है आपकी पूरी बॉडी की जो सेल होती है उसमें 23 पेयर, यानी कि हम अगर कहें तो 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना, 46 क्रोमोजोम। लेकिन आपकी जो गैमीट सेल होती है वो उसमें होता है सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोजोम, यानी कि 23 पेयर नहीं 23 क्रोमोजोम होता है, मतलब क्रोमोजोम पूरा आधा है, ठीक है। ये उनके बीच में अगर एक लाइन में कहा जाए तो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा होता कैसे है जो होता है, और बहुत सारी बातें भी जो होता करेंगे। तो गैमीट सेल में 23 क्रोमोजोम होता है और सोमैटिक सेल में 23 पेयर क्रोमोजोम होता है, यानी कि 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई हमें। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली जो होता है, एक बात और आपसे करनी है कि ये आप जान लीजिए कि अगर जो होता है ये बॉडी का जो 46 क्रोमोजोम है ये आपकी पूरी बॉडी को रन करते हैं, ठीक है। आपके बॉडी में 46 क्रोमोजोम होते हैं। अब क्रोमोसोम का मतलब डीएनए, आपको पता है ना कि आपके जितने भी काम होते हैं आपके बॉडी में जो होता है, आपको बढ़ना है, आपका चेहरा किस तरीके से बनेगा, आपके दिमाग की ग्रोथ कैसे होगी, आपकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, आपको कोई बीमारी होने वाली होगी कि नहीं होगी, जैसे जो जेनेटिक बीमारी है ट्रांसफर हुई है, तो वो सारे डाटा कौन रखता है, क्रोमोसोम ही रखता है, ठीक है। आपको, आप जैसे जानते हैं ना कि आपकी मम्मी के चेहरा आपके पापा के चेहरे आपसे मिलते हैं, आपके पापा की मम्मी की हाइट या फिर घर में जितनी किसी की हाइट रहती है लगभग हाइट आपकी उतनी होती है। तो ये सारी बातें कौन जानता है, ये सारी बातें जो होता है आपके डीएनए में रहती है ना, डीएनए की यानी कि क्रोमोसोम में रहता है। तो 46 पेयर जो ये 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम, यही आपकी पूरी बॉडी को रन करता है। इतना हमें समझ में आ गया। अगर जो होता है ये 46 क्रोमोसोम, अगर ये 22 पेयर हो गया तो 44 क्रोमोसोम हो जाएगा। अगर जो होता है ये जो होता है 24 पेयर क्रोमोसोम हो गया तो 48 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो अगर जो होता है किसी बॉडी के अंदर जो होता है वो 44 क्रोमोसोम रह जाए, मान लो गलती से कभी कभी कमी हो जाती है, बॉडी में कभी कभी कमी हो जाती है, अगर जो होता है कोई भी क्रोमोसोम कम हुआ, एक पेयर क्रोमोसोम कम हुआ, तो आपके बॉडी में कुछ कमी दिखने लगेगी। जैसे जो होता है या तो आपकी एक किडनी नहीं रहेगी, या तो आपका हाथ नहीं रहेगा, या तो आपका पैर नहीं रहेगा, कान नहीं रहेगा, आंख नहीं रहेगी, मतलब इस तरीके कोई आंख नहीं रहेगी, एक आंख नहीं रह रही है, एक कान नहीं है, फिर एक जो होता है या फिर कोई भी ऐसे एक आर्गन पूरा जो होता है, या फिर आपका कोई एक पार्ट जो है वो गायब हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। और अगर जो होता है एक पेयर क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो ये बहुत ही रेयर होता है, 1% या 0.1% आप मान चलिए, इतना जो होता है कम होता है, इसलिए हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी आप न्यूज में सुना होगा, चैनल में देखा है कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, दोनों चपक के हो गए, उनमें एक आध पेयर क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे से चपक जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर एक पेयर क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, कहीं हाथ बहुत बड़ा हो गया, कहीं पैर बहुत बड़ा हो गया, कि एक पार्ट कोई बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर कुछ जो होता है कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सर बड़ा हो गया है। तो ये जो होता है ये कैसे होता है, ये एक पेयर क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से होता है। 22 पेयर 23 पेयर जनरली होते हैं, 24 पेयर हो गया, यानी कि 48 क्रोमोसोम हो गया, तो उस समय ऐसा हो जाता है। तो इतना समझ में आया हमें कि अगर क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ तो जो होता है बॉडी सर्वाइव नहीं करने वाली है। इतना हमें समझ में आ गया कि अगर क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ तो बॉडी सर्वाइव नहीं करने वाली है। तो ये 23 क्रोमोसोम पे कैसे सर्वाइव कर जाएगा भैया, 23 पेयर मतलब 12.5 पेयर, 12.5 पेयर, यानी कि 23 क्रोमोसोम का मतलब 12.5 पेयर ना, 12.5, हाँ 12 24, 11.5 पेयर, 11 नहीं 22, 11.5 पेयर। तो 11.5 पेयर पे कैसे जो होता है क्रोमोसोम में 11.5 पेयर क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम पे कैसे बॉडी जिंदा रहेगी। तो ये जो होता है ये एक जो होता है मेल में बनता है और एक फीमेल में बनता है, दोनों मिल के जो होता है स्पर्म और ओवम मिल के जाइगोट बन जाते हैं। तो इसी जो होता है इसी से जो होता है वो जो जाइगोट होता है 23 क्रोमोसोम इधर से आया, 23 इधर से आया, मिल के 46 हो गया। अब ये 23 पेयर हो जाएगा, अब ये जाइगोट पूरी एक बॉडी बनाएगा, ठीक, ये ऐसे होता है। तो अच्छा हम ये जान लेते हैं कि जो होता है ये जो 46 क्रोमोसोम होता है, ये जो होता है इसमें माइटोसिस और मियोसिस का दो कंसेप्ट चलता है, एक माइटोसिस का और एक मियोसिस का, माइटोसिस और दूसरा मियोसिस का।
ये क्या होता है, देखिए आपकी पूरी बॉडी जो होता है ये आपकी एक सेल है। अगर इस सेल को जो होता है बॉडी की सेल बनाना है, यही एक सेल है, एक सेल है, ठीक है। ये कौन सी एक सेल है, जनरल सेल है जो आपकी बॉडी में है। और इस सेल को जो होता है, इस सेल को ही हम सोमैटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी सेल को हम गैमीट सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे है, अगर इसमें जो होता है इस सेल को जो होता है हम जो है दो टुकड़ों में तोड़ दें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सेल जो होती है जब डिवाइड होने जाती है, मतलब जो होता है हम समझ रहे हैं ना, डिवाइड हो जाती है, तो उस समय अपने क्रोमोसोम नंबर को जो होता है वो कॉपी कर लेती है। कॉपी करेगी तो 46 क्रोमोसोम जो होता है ऐसे हैं, ये 46 क्रोमोसोम और कॉपी करके बना लेगी, एकदम डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। ये लीजिए, अब जो होता है, अब ये जो होता है ये दो टुकड़ों में टूटेगी तो 46 इधर चला आएगा, 46 इधर चला आएगा। ये समझ में आया, ये आपको कहां से हुआ, एक सेल है जो कॉपी की है, अपने डीएनए को कॉपी की है, कॉपी डीएनए यानी कि क्रोमोसोम को कॉपी कर ली, ठीक। ये जो होता है एक सेल है जिसने अपने जो होता है क्रोमोसोम को कॉपी किया, 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम को कॉपी करके 46 और बना लिया, सेम सेम ना भाई। कॉपी करने की पावर एक ही बार की होती है सेल की। कोई भी सेल अपनी जो होता है डीएनए को एक बार कॉपी कर सकता है, तो इसने एक बार कॉपी किया, 46 था, 46 और बना लिया। अब जो होता है ये दो सेल में कन्वर्ट हुआ, 46 इधर आया, 46 इधर आया। ये आपके पूरे बॉडी में ये प्रोसेस चलती रहती है। आपकी पूरी बॉडी की सेल जो होता है इसी तरीके से बनती रहती है, और जो होता है ये कहलाएगी आपकी सोमैटिक सेल। अब अगर इसी सेल को देखिए, ये और ये प्रोसेस जो होती है, यही प्रोसेस कहलाती है माइटोसिस बेटा। माइटोसिस, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर देखो जो होता है कोई घटा नहीं है, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट भी हो गई और क्रोमोसोम नंबर घटा नहीं है। इधर भी 46 था, इधर भी 46 है। कैसे हुआ, 46 जो होता है वो कॉपी करने के बाद जो होता है 46 और बन गया, फिर दो भागों में बट गया। ये कहलाता है माइटोसिस की प्रोसेस। अब मियोसिस की प्रोसेस किसे कहते हैं, मियोसिस में क्या होगा, सबसे पहले सेल तो जो होता है ये करेगी, मतलब जो होता है ये सेल है और ये जो होता है ये अपना जो होता है क्रोमोसोम कॉपी करके 46 और कर लेगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, 46 पेयर थी और 46 पेयर को कॉपी करके 46 और बना लिया। अब जो होता है अगर इसे हम चार भागों में तोड़े, दो सेल में ना तोड़ के बल्कि 4 सेल में तोड़े, तो देखो ये 46 जो होता है दो सेल बनाएगा तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 नहीं 46। फिर ये 46 जो होता है दो भागों में टूटेगा तो ये 23, ये 23, इस तरीके से मिलकर 4 सेल बन गई। अब ये जो होता है देखो ये मिल गया क्या, 23 क्रोमोसोम। ये देखो 46 क्रोमोसोम थे, इन्होंने कॉपी किया, ये 46 क्रोमोसोम थे, एक सेल थी जिसने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद 46 बना, ठीक है। ये पहला स्टेप तो कॉपी करना, आपको पहला स्टेप कॉपी करना, दूसरा स्टेप तोड़ देना उसे, ठीक है। तो माइटोसिस में उसे 2 भागों में तोड़ना है, मियोसिस में उसे 4 भागों में तोड़ना है। तो सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद ये 46 हो गई। अब इसे 2 भागों में तोड़ दिए, ये माइटोसिस। ये आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, पूरी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उनमें ये प्रोसेस होती है। और जो होता है आपके स्पर्म सेल, ओवम सेल में जो होता है ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये 46 जो होता है अब हो जाएंगे, उसके बाद ये 4 भागों में टूटेगा, एक इधर देखिए इधर और इधर से इधर। अब ये देखिए 23 क्रोमोसोम हो गया। ये जो होता है ये आपके गैमीट सेल के अंतर्गत होती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मियोसिस। तो मियोसिस से जो होता है क्रोमोसोम नंबर घट जाता है, एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होती है। मियोसिस की 2 बातें, मियोसिस में एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होती है और मियोसिस में एक जो क्रोमोसोम नंबर होता है 46 से 23 यानी कि घट जाता है। और माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है और क्रोमोसोम नंबर जो होता है सेम रहता है। ये 2 बातें माइटोसिस और मियोसिस के लिए। तो मियोसिस से आपकी बनेगी गैमीट सेल और माइटोसिस से बनेगी सोमैटिक सेल। ये माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस था और गैमीट सेल और जो होता है किस तरीके से बनती है वो आपको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं गैमीट सेल के बारे में। देखो इतनी बातें हो गई, गैमीट सेल कैसे बनती है वो हमें पता चल गया। गैमीट सेल जो होता है, अब क्या होगा कि ये गैमीट सेल जो होता है 23 क्रोमोसोम रखेगी अपने अंदर, ठीक है। ये बन गई, हमने पता चल गया कि कैसे बननी है इसे, ये कैसे बनाना है इसे, ये हमें पता चल गया। अब ये 23 क्रोमोसोम जो होता है ये क्या करेगा, ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एक बनेगा मेल में। तो मेल में जो हमने पढ़ा था कि जो गैमीट सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक जो होता है मेल में और एक फीमेल में। एक मेल में होती है, मेल होती है और एक फीमेल गैमीट होती है। गैमीट 2 प्रकार का, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को क्या कहते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवम। ओवम का दूसरा नाम एग, ठीक। ये समझ में आ गया कि गैमीट 2 प्रकार का होता है, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम या एग। इतना समझ में आ गया। ये गैमीट के बारे में अगर आएगा तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। गैमीट में मियोसिस होगा, एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होगी और क्रोमोसोम नंबर घट जाएगा। मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम।
एक गैमीट के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, गैमीट पता चल गया हमें, और हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो अब ये गैमीट जो होता है मेल गैमीट था और ये फीमेल गैमीट थी। देखो मेल गैमीट मेल में बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल में बनेगी, ठीक है। अब मेल गैमीट जो होता है फीमेल गैमीट से मिलेगा और ये करेगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक। अच्छा, स्पर्म और ओवम के बारे में अगर आपको लिखना होगा, और जैसे मान लो गैमीट के बारे में आ गया लिखना, तो गैमीट के बारे में अगर 3 नंबर में आता है तो आप लिखेंगे कि मेल गैमीट, जो गैमीट 2 प्रकार का होता है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं। फिर उसके बाद आप उसी में लिखिएगा, जैसे हमने एक पॉइंट बना लिया कि मेल गैमीट जो होता है, गैमीट 2 प्रकार का होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा कि मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, ठीक है। फिर इसी लाइन में लिखेंगे आपको जो होता है, स्पर्म जो होता है मिलियंस में बनता है। कितने में बनता है? मिलियंस में बनता है, ठीक है। और स्पर्म के बारे में आप इसी लाइन में लिखेंगे, स्पर्म को पूरा निपटाएंगे। स्पर्म मिलियंस में बनता है। स्पर्म बहुत ही वेरी स्मॉल होता है, यानी कि वेरी स्मॉल का मतलब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ना, वेरी स्मॉल, सबसे छोटा होता है, मिलियंस में बनता है। और स्पर्म मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो होता है ये मूव कर सकता है। इसीलिए तो जो होता है मेल गैमीट जो होता है, फीमेल जो होता है, फीमेल के यूट्रस में जो होता है जाता है ना, मेल गैमीट मूव करके जाता है। फीमेल गैमीट जो होता है ओवरी से निकलता है और जो होता है फैलोपियन ट्यूब में जो होता है वो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो मेल गैमीट जो होता है ये मोटाइल होता है और मिलियंस में बनता है, बहुत ही छोटा होता है। ये हो गया मेल गैमीट के बारे में। इस तरीके से फीमेल गैमीट के बारे में लिखेंगे, वेरी स्मॉल का मतलब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। इस तरीके से आप तीसरी पॉइंट लिखेंगे कि फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट जो होता है वो ओवम होता है। फीमेल गैमीट ओवम होता है, ओवम को एग भी कहा जाता है, ओवम को एग भी कहा जाता है। और जो फीमेल गैमीट होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, वेरी लार्ज, ठीक, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। वेरी लार्ज का मतलब बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ी सेल होती है पूरे इंसान के बॉडी की, ठीक। उस तरीके से जो होता है ये वेरी लार्ज होती है और ये कंटेन करता है फूड। अभी आगे पता चलेगा, इट कंटेन फूड, इट कंटेन फूड फॉर जो होता है, इट कंटेन फूड, बस इतना ही, ये फूड कंटेन करता है। फूड किसके लिए कंटेन करेगा? जो जाइगोट बनेगा उसे अभी खाना देगा, ठीक है। तो अभी इसे जो होता है जब हम आगे लेक्चर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वेरी स्मॉल होता है, ये वेरी लार्ज होता है, इट कंटेन फूड जो होता है ये प्रोड्यूस वन इन नंबर, ये एक बनेगा बेटा। कितना बनेगा? एक बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, एक बनता है। प्रत्येक 28 दिन में एक ओव्यूल बनता है, एक एग बनता है, एक ओवम बनता है, एक एग बनता है प्रत्येक 28 दिन में। तो एक बनता है, एक बनता है। ये 3 बातें इसके बारे में हो गई। इस तरीके से आप 3 पॉइंट बना के लिख देंगे। 3 नंबर में अगर आएगा तो गैमीट के बारे में आ सकता है, ठीक है। वैसे तो आप गैमीट के बारे में जल्दी पूछा नहीं जाता है, आपको बस पता रहना चाहिए, बट फिर भी अगर जो होता है पूछ लिया तो हमें सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना टू फॉर्म जाइगोट, यही कहलाएगा जो होता है फर्टिलाइजेशन। द मीटिंग ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, क्या? द मीटिंग ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, सही है ना। देखिए आप लोग भी जो होता है इस चीज को आपको पता होगा डिफिनीशन कि जो होता है द मीटिंग ऑफ मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ मिलना टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये देखिए जो मीटिंग होता है मेल गैमीट का, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जब मिलेगा और जाइगोट बनाएगा तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन की बात। अच्छा, हम इसमें एक डिफिनीशन जो होता है थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं द मीटिंग ऑफ मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म। इसके जगह हम लिख सकते हैं द मीटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम। फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम होता है। अब देखिए एक डिफिनीशन दूसरी बन जाएगी, द मीटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे आप मेल गैमीट लिखिए चाहे फीमेल। आप अगर ज्यादा बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो मेल गैमीट ब्रैकेट में लिख दीजिए स्पर्म विथ फीमेल गैमीट ब्रैकेट में लिख दीजिए ओवम,
वो भी सही होगा। तो इस तरीके से आपके फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन हो गई। और मैंने फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन जो होता है, जब फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा था उस समय भी फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन मैंने बताया था, ठीक है। मीटिंग ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। चलिए अब जो होता है हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या होता है, थोड़ी सी बातें जो होता है फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में और बातें कर लेते हैं कि जो मेल गैमीट होता है ये स्पर्म होता है, क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमीट ओवम होता है, ठीक है। स्पर्म जो है ये ओवम के साथ मिलेगा और ये बनाएगा जाइगोट। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन कभी कभी रहती है कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो ये दोनों मिलकर 2 सेल बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया था कि ये 23 क्रोमोसोम रखेगी बेटा, ठीक है। एक सेल ये है जो 23 क्रोमोसोम रखेगी, एक सेल ये है जो 23 क्रोमोसोम रखेगी, ये दोनों मिलके एक सेल बन जाएंगी। ये 2 सेल जो होती हैं दोनों मिलके एक सेल बन जाएंगी। अब जो होता है इनका क्रोमोसोम नंबर जुड़ जाएगा, एक ही सेल बनेगी विथ 46 क्रोमोसोम। ये एक सेल थी, ये एक सेल है, दोनों मिलके ये भी एक सेल है। तो आप 3 ये बातें याद रखिएगा, स्पर्म इज अ सिंगल सेल, ओवम इज अ सिंगल सेल एंड जाइगोट इज आल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म भी सिंगल सेल है, ओवम भी सिंगल सेल है, जाइगोट भी सिंगल सेल है। बस दोनों में अंतर इतना है कि स्पर्म और ओवम 23 क्रोमोसोम के साथ थी, जो कि एक तरीके से उसमें जिंदगी कभी नहीं बन सकती है। मतलब वो जो होता है वो सेल अगर जो होता है सोचे कि मैं एक बॉडी बन जाऊं तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जो होता है 23 अगर जो होता है 22 पेयर क्रोमोसोम हो जाता है, किसी के पास 44 क्रोमोसोम रहता है, तो उसका जीना जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 23 क्रोमोसोम पे तो कभी बॉडी नहीं बन पाएगी ना। जब 46 क्रोमोसोम में से अगर 44 क्रोमोसोम हो जाता है, कभी गलती से 2 क्रोमोसोम घट गया, जो होता है इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। तो 46 से सीधे 23 क्रोमोसोम पे लाएंगे तो जिंदा रहेगा क्या? कभी नहीं जिंदा रहेगा, ठीक है। तो जो होता है बस दोनों में डिफरेंस यही रहता है, ये भी सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल, बट मेजर डिफरेंस ये 23 क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम, बट ये 46 क्रोमोसोम, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है। स्पर्म ओवम से मिलेगा, बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल रहेगी जिसमें जो होता है 46 क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत इतनी बातें थी। और देखिए अब ये जाइगोट क्या करेगा, अब ये जाइगोट जो होता है डेवलप हो जाएगा ना। जैसे देखो ये कहाँ होता है, जैसे स्पर्म है, ओवम कहाँ, स्पर्म बना मेल में, ओवम बना फीमेल में। तो जो होता है स्पर्म जो होता है वो ओवम तक पहुंचाना पड़ेगा जो होता है। तो स्पर्म जो होता है, जो मेल होता है, वो सेक्स के टाइम में जो होता है स्पर्म को जो होता है यूटेरस में जो होता है जो होता है जो छोड़ देता है। अब यूटेरस में छोड़ देगा तो यूटेरस से धीरे धीरे जो होता है वो चला जाएगा जो होता है कहाँ पर, ओवरी की तरफ, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में दोनों मिल जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में मिलके जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन जाएगा, उसका जो होता है आपको पता है कि कोख किसे कहते हैं, कोख। यूट्रस कहाँ पलेगा, यूट्रस बेबी में कन्वर्ट होने वाला है, यूट्रस कहाँ पलेगा, कोख में पलेगा, इतना हमें पता है। कोख को ओम्ब कहा जाता है। ओम्ब किसे कहा जाता है, ओम्ब। देखो यूट्रस को ही जो ये कोख होती है उसे ओम्ब कहा जाता है। ओम्ब का दूसरा नाम यूट्रस, यानी कि यूट्रस में ही जो होता है आपका बेबी पलने वाला है, या ओम्ब में आप कह सकते हैं। कोख में हम जानते हैं बेबी पलता है, बट आज ये भी जान लो कि यूट्रस को ही ओम्ब कहा जाता है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होता है यूट्रस को ही ओम्ब कहा जाता है। तो कोख जो होती है वो यूट्रस ही होती है। तो ये जाइगोट जो होता है आएगा यूट्रस में, फिर यूट्रस में आएगा, उसका जो होता है यहाँ पर बेबी बनेगा। तो सबसे पहले ये जाइगोट जो होता है ये इम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। इम्ब्रियो का मतलब जो होता है, इम्ब्रियो का मतलब एक बॉल बन जाएगा। ये जाइगोट है सिंगल सेल का, अब ये जो होता है एक बॉल टाइप का बन जाएगा, यानी कि ढेर सारी सेल बन जाएगी, ढेर सारी सेल बन जाएगी, ठीक है। अब जो होता है ये धीरे धीरे जो होता है इसमें अब जो होता है एक ऑर्गन बनना चालू होंगे। ये देखिए ये जाइगोट कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्ब्रियो। ये जाइगोट था और ये कहलाएगा इम्ब्रियो। इम्ब्रियो जो होता है अब ये एक बॉल के तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, और अब ये जो होता है ये इम्ब्रियो जो है धीरे धीरे इसमें जो होता है मतलब ऑर्गन बनना चालू होगा। जैसे देखिए जो होता है ये हार्ट बन जाएगा, यहाँ लंग्स बन जाएगा, यहाँ पर लंग्स बन जाएगा, फिर इस तरीके से एक बेबी के रूप में ये कन्वर्ट होना चालू होगा, ठीक है। इस तरीके से इसके फिर हाथ बन जाएंगे ना, ये इस तरीके से बेबी बनना चालू होगा। तो कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे अब बेबी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये इस तरीके से बेबी में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। तो पहले जो होता है, अच्छा एक बात और थी कि ये इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो जो होता है बेबी बनना चालू होगा, लेकिन जो होता है बेबी हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इन्फेंट। अब ये क्या मामला है, इन्फेंट क्यों कहेंगे, फिर उसके बाद हम बेबी कहते हैं। तो देखो जो बेबी जो होता है पेट में रहता है, जो बच्चा पेट में रहता है, पैदा होने से पहले उसे बेबी नाम नहीं दिया जाता, उसे इन्फेंट नाम दिया जाता है। बस बेबी और इन्फेंट में इतना अंतर है कि देखिए एक इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो में जो होता है, इम्ब्रियो बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो चुका है तो उसे हम कहेंगे इन्फेंट। और इन्फेंट जब बाहर निकल जाता है, यानी कि जो होता है जब वो अपने बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है, जब तक पेट में रहेगा तब तक इन्फेंट कहलाएगा, और जब वो बाहर निकल जाएगा तो उसे बेबी कहेंगे। तो जाइगोट बनेगा, सबसे पहले स्पर्म बनेगा, फिर ओवम बनेगा, वो मिलके जाइगोट बनेंगे। जाइगोट जो होता है एक बड़ा सा बॉल बन जाएगा, इसे इम्ब्रियो कहा जाएगा। इम्ब्रियो में धीरे धीरे जो होता है इम्ब्रियो बेबी का शेप लेना चालू करेगा, तब जो होता है जब वो पूरा बेबी बन जाएगा तो उसे हम इन्फेंट कहेंगे। फिर वो इन्फेंट जब बाहर आ जाएगा बाहर की दुनिया में, तब उसे बेबी कहा जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होगी जो होता है, जो कि हमें पूरा पढ़ना है। ठीक, अब जो होता है आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। देखो अब फर्टिलाइजेशन हमें समझ में आ गया थोड़ा बहुत। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में बनने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं 3 नंबर में। तो इसके बारे में हम तीन बातें जो होता है लिख लेंगे कि जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब जो होता है इसी के अपोजिट होता है, तुरंत लिखते चलेंगे। देखो सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल जो होता है बाद में लिखेंगे, बट हम आप पहले बता दे रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हम ह्यूमंस में होता है, ठीक है, ह्यूमंस में और बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे बर्ड्स में होता है, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फिशेस में होता है। अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जब स्पर्म और ओवम, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो जब स्पर्म और ओवम अंदर मिलेगा बॉडी के अंदर, जैसे जो होता है मेल्स में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि स्पर्म है वो ओवम जो होता है ओवम के साथ मिलेगा, सेक्स करते टाइम जो होता है स्पर्म जो होता है फीमेल की बॉडी में चला जाएगा, फीमेल की बॉडी में जाएगा जो फैलोपियन ट्यूब में मिल जाएगा। इतना हमें समझ में आता है। तो यही जो होता है ये इंटरनली हो रहा ना, स्पर्म ओवम मिलकर जाइगोट बनेगा, कहाँ बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है, बॉडी के बाहर थोड़ी बन रहा है, तो अंदर बन रहा है। इसी को कहा जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म भी रिलीज कर दिया जाए बाहर, ओवम भी रिलीज कर दिया जाए बाहर, और दोनों मिलकर बाहर जाइगोट बने। अभी आप सोच रहे हो ये कैसे होता है, फिशेस में ऐसे ही होता है बेटा। देखो मछलियां जो होती हैं वो अपने बॉडी के अंदर जो होता है कभी भी जाइगोट नहीं बनाती हैं, वो क्या करती हैं स्पर्म को पानी में रिलीज कर देंगी, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव ही ये जो होता है करते हैं। इसमें होता है, फिश में होता है और फ्रॉग में होता है, दो चीजों में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या करेंगे, ये करते हैं कि अपने जो होता है जैसे मान लो मेल और फीमेल मिले, मेल फीमेल दोनों एक साथ जो होता है स्पर्म को और ओवम को रिलीज करेंगे, और वो स्पर्म और ओवम जो होता है पानी में ही एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे जल्दी जल्दी, और वो अब जाइगोट बन जाएंगे। जाइगोट बन के नीचे जाके जो होता है बैठ जाएंगे, ठीक है। अब वो जाइगोट धीरे धीरे पलेगा, उसमें इतना फूड होता है कि वो धीरे धीरे जाइगोट जो होता है वो छोटे छोटे बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जाइगोट पूरा बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर ही सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ स्पर्म बॉडी के अंदर बनाना है, ओवम बॉडी के अंदर बनाना है, ठीक है। गैमीट्स को अंदर बनाना है, गैमीट को बाहर निकाल के जो होता है फर्टिलाइजेशन करवा लेना है। तो ये भी होता है, ये कहलाता है। तो हम जो होता है इसी को लिख लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है, यहाँ जो होता है हेयर स्पर्म एंड ओवम here sperm and ovum meet inside the body to form zygote। यहां पर हम वही लिख लेंगे हेयर स्पर्म एंड ओवम meet outside the body to form zygote, ये जो होता है आपका कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है
वो सेफ होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेफ नहीं होता, क्योंकि देखो जब बॉडी के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन होगी तो बेबी अंदर बनेगा, बेबी अंदर बनेगा तो जो होता है जो वो बेबी किसके अंदर बन रहा है, माँ के अंदर बन रहा है, तो माँ जो होता है अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फिशेस जो होता है वो बच्चे को बाहर जो होता है मतलब जाइगोट बाहर बन गया है, वो जो होता है सांप हो पाते हैं उसे मार के खा जाते हैं। तो एक तरीके से जो होता है ये मतलब उस जाइगोट को जो होता है जाइगोट सेल ही होती है तो खा जाएंगे उसे। तो अगर जो होता है ये एक तरीके से सेफ नहीं होता है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है क्यों सेफ नहीं होता है, क्योंकि बाहर रहेगा तो कोई भी चीज जानवर आएगा, कोई भी जानवर आएगा, बड़ी मछली आती है तो खा जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि माँ के अंदर है तो जब सबसे पहले आपको जो होता है माँ को जो होता है माँ से लड़ना पड़ेगा, उससे फिर उसे मार के खाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं से खा पाएंगे। तो एक तरीके से ये जो होता है ये एक तरीके से सेफ होता है, ये सेफ नहीं होता है। तो आप इसे लिख लेंगे इट इज सेफ। ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए हेयर जाइगोट इज सेफ बिकॉज इट इज इनसाइड द मदर बॉडी। ठीक, आप यहां लिखेंगे इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सेफ बिकॉज इट इज आउटसाइड द मदर बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द मदर बॉडी। और तीसरी बात ये लिखेंगे कि ये होता कहाँ है, एग्जाम्पल डाल देंगे। एग्जाम्पल ये ह्यूमंस में होता है, बर्ड्स में होता है और फिर मैमल्स में होता है। मैमल्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं बट जो होता है हम यहाँ मैमल्स भी लिख ले रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, रेप्टाइल्स में भी होता है बेटा, रेप्टाइल्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। और ये कहाँ होता है, ये होता है आपके फिशेस में एंड फ्रॉग्स में ना, फिशेस एंड फ्रॉग्स। ये जो होता है एम्फीबियंस, कहने का मतलब फिशेस और फ्रॉग्स को हम एम्फीबियन भी कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब पानी में रहने वाली चीजें ना, तो एम्फीबियन वर्ड भी आ सकता है कि आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो एम्फीबियन में देखने को मिलता है। तो एम्फीबियन भी सही होगा, फिशेस फ्रॉग्स भी सही होगा, और ये जो होता है यहाँ पर होता है। तो इतनी बातें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक, अब जो होता है एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज आपको पता है, जो मैंने जो होता है सबसे पहले जो होता है जब पहला लेक्चर लिया था तो उसमें ये बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं। तो फिर से एक बात बता दे रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो होता है आपको मेल और फीमेल दो बॉडी से जो होता है गैमीट्स आ रहे हैं। इसके वजह से जो होता है कि संभावना रहती है कि कुछ करेक्टर मेल से मिलेंगे, कुछ करेक्टर फीमेल से मिलेंगे जो होता है। तो मतलब इससे जो होता है कि एक संभावना रहती है कि ये करेक्टर मेल का, ये करेक्टर फीमेल का, तो एक तरीके से जो होता है अच्छे अच्छे करेक्टर आ गए तो एक अच्छी बॉडी बन जाएगी। तो इससे वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स अस वेरिएशन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन देता है। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन से हमें क्या फायदा हो रहा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमें वेरिएशन देता है, और वेरिएशन जो होता है इसी से इवोल्यूशन होगा बेटा, इसी से इवोल्यूशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरिएशन देगा और इवोल्यूशन होगा, EVALUTION, इवोल्यूशन ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरिएशन देगा और वेरिएशन से इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन जो होता है मतलब जो होता है अगर मान लो मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी किसी इन्वायरमेंट को लेकर सर्वाइव कर रहे हैं, तो थोड़ा मेल सर्वाइव किया गया, थोड़ा फीमेल सर्वाइव। अगर मान लो कभी हार्श कंडीशन आ गई, मान लो हम 50 डिग्री सेल्सियस पे जी रहे हैं, कभी गलती से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, तो क्या होता है, एक मैं सपोज बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली, तो क्या होता है, तो क्या होगा 55 डिग्री पे जो होता है जो मेल जिंदा रहेगा, जो फीमेल जिंदा रहेगा, उसका जो
बच्चा बनेगा वो जो होता है 55 डिग्री पे आराम से रहेगा 60 डिग्री तक, वो अब 60 डिग्री पे मरेगा, 55 डिग्री तो सह लेगा। तो ये जो होता है ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये वेरिएशन से आती हैं, और वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। इसी को तो इवोल्यूशन कहा गया है कि दिन प्रतिदिन अपने आप को जो होता है चीज़ों के अकॉर्डिंग ढालना ही इवोल्यूशन कहलाता है। और वो इवोल्यूशन जो होता है सबसे तेज कहाँ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत तेज, मतलब एक ही जनरेशन आएगी, मतलब एक जनरेशन आने में कितना लगता है, 18-20 साल का आदमी हुआ उसका जो होता है उसका एक बेबी हो जाएगा। तो एक कहने का मतलब है 18-20 साल में ही तुरंत जो होता है एक बेबी आएगा, और जो बेबी होगा वो सर्वाइव कर लेगा उस चीज़ को। तो इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इवोल्यूशन इज वेरी फास्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन इज वेरी फास्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है इवोल्यूशन जो होता है बहुत ही फास्ट होगा इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यही इसका एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में कहा जाता है कि एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यही एडवांटेज है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए खराब भी है ना, उसमें इवोल्यूशन बहुत ही धीरे होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि वाई डीएनए अमाउंट डज नॉट डबल, वाई डीएनए अमाउंट डज नॉट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का अमाउंट डबल क्यों नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सबसे पहले से थोड़ा सा शांत हो जाइए और सोचिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि बन कहाँ से रहा है, कैसे बन रहा है, तो अभी आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपको ये जो होता है आपको पता है कि ये गैमीट सेल जो होती है वो जो होता है उनमें क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। तो मतलब एक स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, और एक जो होता है ओवम है वो 23 क्रोमोसोम होंगे, दोनों गैमीट हैं, ये दोनों मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि ऐसे आप जानते हैं कि एक नॉर्मल जो सेल होती है, ये तो गैमीट सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, मियोसिस से बनते हैं, लेकिन जो होता है एक नॉर्मल सेल जो होती है वो 46 क्रोमोसोम रखती है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है, एक नॉर्मल सेल, ठीक। और एक नॉर्मल सेल जो होता है 46, तो इनका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है कि एक नॉर्मल सेल 46 क्रोमोसोम रखेगी तो दूसरी नॉर्मल सेल 46 क्रोमोसोम रखेगी। अगर जो होता है दो सेल मिल रही है तो वो क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि ये दो सेल्स जो होता है मिल रही हैं तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है डबल हो जाना चाहिए। बट हमें पता है कि ये वाली सेल नहीं मिलती है बल्कि ये वाली सेल मिलती है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर कभी डबल नहीं हो पाता है। अगर ये दोनों क्रोमोसोम ये दोनों सेल मिले तो ये जो होता है 46 92 जो होता हो जाएगा, होता है हाँ 92 हो जाएगा। तो हमें यहां से क्वेश्चन ये बन रहा है कि डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता है क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वो क्वेश्चन यहां से बना रहे हैं कि अगर एक नॉर्मल सेल मिलेगी दूसरी नॉर्मल सेल से मिलेगी तो क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों के मन में ऐसा चलता होगा कि बच्चों के मन में क्या चलता है, इनका क्वेश्चन जो बनाया गया वहां से बनाया गया है कि बच्चों के मन में क्या चलता होगा कि जो होता है भैया एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो एग अगर मिलेगा स्पर्म मिलेगा, स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो वो दोनों 46 क्रोमोसोम रखेंगे तो अब तो 92 क्रोमोसोम हो जा रहा है। बात तो सही है, तो क्यों नहीं डबल हो रहा है। तो यहां से नहीं सोचना, आपको यहां से सोचना है कि जो होता है क्रोमोसोम का नंबर इसलिए नहीं डबल हो रहा है क्योंकि जो यहाँ क्योंकि यहाँ गैमीट सेल मिल रही है ना कि सोमैटिक सेल मिल रही है, और गैमीट सेल मियोसिस से बन के आती है और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर पहले आधा हो चुका होता है। तो ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा कि डीएनए अमाउंट। ये आप क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो होता है ये आप एकदम याद कर लीजिएगा। बिकॉज तो आप इसे याद कर लीजिएगा बिकॉज इन फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिए बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल मिलती है द सेल या फिर गैमीट्स लिख लीजिए ब्रैकेट में, द सेल गैमीट्स मीट आर कम्स, वो आई रहती है कहां से, कम्स फ्रॉम मियोसिस, वो मियोसिस से आई रहती है बेटा। यही जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल जो होता है पार्टिसिपेट करती हैं वो मियोसिस से आई रहती हैं, और मियोसिस से हमें पता है कि जब जो होता है वो सेल जो मियोसिस से आई रहेंगी वो 23 क्रोमोसोम रखेंगी। द सेल these cells contain half chromosome
हाफ क्रोमोजोम यानी कि 23 क्रोमोजोम, ठीक है, 23 क्रोमोजोम्स। ये जो सेल्स होती हैं जो मियोसिस से आई रहती हैं, ये कंटेन करती हैं हाफ क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम। सो दे मीट ईच अदर, ये मिलती है एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से मिलती हैं, और जो होता है मीट ईच अदर एंड फॉर्म a 46 and form a cell with 46 chromosome, 46 chromosome, that is क्या, that is zygote, ठीक है। स्पर्म और ओवम जो होता है वो मिलता है। देखिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि जो होता है डीएनए का अमाउंट डबल क्यों नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मियोसिस से आए रहते हैं। और आपको पता है कि मियोसिस से जो सेल्स आती हैं उनका क्रोमोजोम नंबर पहले आधा हो चुका होता है, बिकॉज दीज सेल्स कंटेन हाफ क्रोमोजोम यानी कि 23 क्रोमोजोम। सो दे मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलेंगे और 46 क्रोमोजोम बना लेंगे, दैट इज जाइगोट, और वही जाइगोट होगा। तो कुल मिला के जो होता है 23 क्रोमोजोम मिल रहे हैं और 46 क्रोमोजोम बन जा रहा है, जो कि एक सेल में होता है। तो जो होता है यहाँ डीएनए का अमाउंट डबल नहीं हुआ, तो उसका रीजन है मियोसिस से आ रही हैं वो सेल्स, जो गैमीट मिल रही हैं वो मियोसिस से आ रही हैं, यही रीजन है, ठीक है। तो आपको ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा सोचेगा कि नॉर्मल सेल 46 होती है और नॉर्मल सेक्स जो होता सेल जो होता है वो 46 क्रोमोजोम रखेंगी, तो स्पर्म और ओवम भी 46, उसके दिमाग में ऐसा चलेगा कि स्पर्म और ओवम जो सेल है वो भी 46 क्रोमोजोम रखेगा, तो 46 मिलकर 92 हो जाएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है। बट आपको पता है नहीं, ये 46 क्रोमोजोम रखने वाली सेल तो नॉर्मल सेल होती है, बट जो गैमीट सेल होती है वो 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोजोम रखती है। तो जो होता है आपको तो पता है सारी चीजें, तो यहां से आप वो आंसर लिख देंगे, बस उसी को लिख दूंगे कि जो होता है गैमीट सेल और सोमैटिक सेल में अंदर होता है। गैमीट सेल जो होती है वो मियोसिस से आई रहती है, इसलिए वो 23 क्रोमोसोम रखती है, और इस तरीके से वो दोनों मिलकर देता है एक हेल्दी जो होता है एक हेल्दी सेल बनाती है, जिसे जाइगोट कहा जाता है, जो कि 46 क्रोमोसोम रखती है, ठीक है। तो ये वीडियो जो होता है हम यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में जो होता है हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर हम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर जो होता है अपना प्यूबर्टी एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, और फिर जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, और इस तरीके से जो होता है फिर अपने बैरियर मेथड्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, वो सारी वीडियोस जो होता है प्रतिदिन जो होता है वीडियो आएंगे। और हम कुछ दिन में ही एसएसटी की वीडियो भी चालू करने वाले हैं। एसएसटी की जो होता है वीडियोस भी जो होता है बस 1-2 दिन के अंदर ही जो होता है चैनल पे पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, और पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही जल्द जो होता है आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस समय 6-7 घंटे लग जाए, एकदम पढ़ाई करते रहिए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको 6-7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, वरना जो होता है आप 6-7 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन, क्योंकि लोगों का रहता है कि हम पढ़े ना, हमें कम पढ़ना पड़े, हमें ना पढ़ना पड़े, और वो सारी चीजें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर में इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आता है कि आप 1 घंटे की वीडियो जो होता है कोई 1 घंटे में पूरा रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा दे, 1 घंटे की वीडियो देख लिया और आपने जो होता है नंबर पा गए। वो जो होता है अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप जो होता है देखिए ये जो 60% होता है ना, वो लाना बड़ा आसान होता है। तो आप 60% लाना चाहते हैं या फिर जो होता है आपको अच्छा नंबर लाना, ये 60% लाना बड़ा आसान होता है। 60% लाने के लिए जो होता है मेन हेडिंग्स होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, आप एक तरीके से समझिए कि जो प्रीवियस ईयर में आए जो होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप उठाइए और लगा लीजिए, जो होता है आपके 60 नंबर आ जाएंगे, आपके 60 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो होता है अगर आपको जो होता है इससे अच्छा नंबर लाना है, आपके पास अभी टाइम है यार, जो होता है आप 60% के लिए क्यों सोच रहे हैं? 60% के लिए अभी भी जो होता है, अभी मत सोचिए, अभी आपके पास 1.5 महीने टाइम है। अगर ढंग से पढ़ेंगे ना तो जो होता है अच्छा टर्म 2 में आप जो होता है अच्छा कर जाएंगे, और आप अच्छा करेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो 100% अच्छा करेंगे, और आप जो होता है पढ़ना स्टार्ट करिए। आप 60% नहीं 70% 80% का कम से कम टारगेट रखिए। 80% टारगेट रखेंगे ना तो गिरते गिरते पहुंचेंगे तो भी 70% पा जाएंगे। मैं तो कहूँगा 85% का टारगेट रखिए, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे आप, और गिरते गिरते अगर कितना भी गिरेंगे ना तो 70-75% पा जाएंगे। ऐसा मत सोचिए अभी से 60% का टारगेट रख लेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, मतलब जब गिरे तो 40% पे चले जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो होता है कम से कम 85% का टारगेट बनाइए। जो होता है किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने की कोशिश क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं आता है।
एक बात याद रखिए, क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं आता कि जो होता है हर कोई कर ले जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, उसे जो होता है करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ा रहना चाहिए। तो पढ़िए, जो होता है एकदम अच्छे से मेहनत करके पढ़िए, 6-7 घंटे पढ़िए। और जो होता है हम अगली वीडियो में जरूर जो होता है, फिर अगली वीडियो जो होता है आएगी, डेली आएगी वीडियो, पढ़ते रहिए।